तो यहाँ पे जो पहाड़ी नमक है वो पीसा जा रहा है, तो उस कारण से थोड़ी लोग आए हैं गांव में, तो काफ़ी चहल पहल लग रही है। जो कुछ समय पहले हरी भरी सार हुआ करती थी, अब यहाँ पे पूरे सूखी सूखी ज़मीन हो गई है। वैसे दोस्तों मैं आज तक कभी ऐसे नहीं फंसा कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि जो ये मेरा मीटर है देखिए, और सृष्टि मैडम से हमने तेल मंगाया था तो लेके आ गए हैं पेट्रोल। और ब्लॉग एंड करने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। तो मैं बता दूँ कि कुछ ही समय बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से महीने में किस तारीख को और कब। जय जय श्री राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बावड़ा ब्लॉग्स में। और एज़ यूजुअल ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ग्राम सभा सौर से, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रतापनगर के भदूरा पट्टी में पड़ता है। और दोस्तों समय हो रहा है अभी लगभग 7:45 और मुँह हाथ धो के मैं हो चुका हूँ रेडी, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से वापस घर की ओर। और मौसम की बात की जाए तो आसमान बिल्कुल साफ़ है, सूर्य देव भी चमक रहे हैं। और अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है और दिन भी छोटे होते जा रहे हैं। और जो पशुपालक है वो भी अपनी गायों को ले जा रहे हैं चराने के लिए। तो पहाड़ों में सुबह से ही काम शुरू हो जाता है। फिलहाल दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि वहाँ पे पहुँच के अपना ऑफिस का काम भी निपटाना है। और दोस्तों अब जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है, वैसे वैसे रात को देखिए पाला भी पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से अब। और दोस्तों अब बरसात रुक चुकी है और इसी के साथ ही यात्रा फिर से शुरू हो गई है। तो दोस्तों समय लगभग 9 बजने वाले हैं और मैं भी पहुंच चुका हूं अपने गांव में। तो दोस्तों ये है मेरा खूबसूरत सा गांव ग्राम खंबाखाल, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र के पट्टी उपली रमोली में एक खूबसूरत सी लोकेशन पर बसा हुआ है। और आज काफ़ी समय बाद मैं अपने रूम की ओर आया हूँ, यानी कि 3rd फ्लोर पे। पहले मैं यहीं रहता था, लेकिन अब तो गाँव में आना ही कम होता है, तो इसलिए तो ये देखिए सारा पैक कर रखा है यहाँ पे। और ठीक यहाँ पे की बात की जाए तो यहाँ पे जो पहाड़ी नमक है वो पीसा जा रहा है। और अंदर अभी नाश्ते की ही तैयारी चल रही है। तो दोस्तों मैं तो वहाँ से जल्दी आ गया था, इसलिए आज वहाँ नाश्ता नहीं किया है, तो आज घर में नाश्ता कर रहा हूँ। अभी बना रखी है फूलों का साग, जो फूल होते हैं लगे हुए लमेंडे कद्दू के, उसकी सब्जी और रोटी। तो चलिए दोस्तों अब ज़रा अपने ऑफिस का काम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों समय हो गया है 11:15 और अपना ऑफिस का काम मैंने निपटा दिया है फिलहाल का। और अब ज़रा थोड़ी नहा लेते हैं। फाइनली नहा धो के मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी। और अभी चलते हैं ज़रा सामने गांव की साइड। काफ़ी दिन हो गए हैं गांव साइड गया नहीं हूँ। और आजकल में हमारे गांव में 2 जगह श्राद्ध है, यानी कि एक यहाँ टॉप वाले घर पे और एक यहाँ पीछे है, इन पेड़ों के पीछे। तो उस कारण से थोड़ी लोग आए हैं गांव में, तो काफ़ी चहल पहल लग रही है। और दोस्तों आजकल साइड साइड से तो घास कट गया है, इस कारण से जो रास्ता है काफ़ी साफ हो गया है। वरना ये देखिए बड़ी बड़ी घास के कारण यहाँ पे पूरा क्या है झाड़ी जम जाती है, तो इसमें डर रहता है खासकर सांप का। और मुझे सबसे ज़्यादा डर सांप से ही लगता है। अगर बाघ मेरे सामने आ जाए तो मैं कुछ न कुछ कर लूँगा, इतना भरोसा है, लेकिन सांप सामने आ गया तो मेरे हाथ पैर ही काम नहीं करते, इतना डर लगता है। और दोस्तों यही है वो गधेरा जिस दिन मैं रात को जा रहा था यहाँ से और बता रहा था कि यहाँ
एक टंगड़ी वाला भूत रहता है, तो यही है वो। उस समय तो अंधेरा था, कुछ दिख नहीं था, लेकिन नहीं देखिए। और एक्चुअली एक टंगड़ी तो उसका नाम रखा हुआ है ना, वैसे ऐसा तो है नहीं कि एक टंगड़ी वाला भूत है, लेकिन एक्चुअल में है यहाँ पे, था यहाँ पे। मतलब मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में कभी देखा नहीं है, लेकिन जो हमसे बड़े हैं, जैसे दादी लोग हैं, ताई जी लोग हैं, तो उन्होंने खुद बता रखा है कि हमें दिखा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं चिढ़ाने के लिए या मजाक में, लेकिन ये एक्चुअल में देखा गया है और महसूस भी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ पारे गाँव। यहाँ पे तो बंद है, बुर्जी लोग चले गए मेरे ख्याल से वहाँ सामने, जहाँ पे आज श्राद्ध है। दिन का खाना पूरे गांव का वहीं है। और काफ़ी दिनों बाद आज धूप आई है, तो देखिए सबने अपने अपने धान वगैरह सुखाने लिए डाल रखे हैं। तो यहाँ है आज खाना, और जो हमारे ओजी हैं उन्होंने लगा दिए दाव, खाना खाने आ जाओ। तो हमारे यहाँ यही है रीति रिवाज की, जो दास होते हैं वो आवाज़ लगाते हैं कि खाना खाने आ जाओ, या फिर गांव के लड़के। और दोस्तों, घूमते फिरते मैं आया हूँ अपने खंडरा स्टेडियम में। तो एक टाइम था यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे, अभी देखिए लगी नहीं रहा, यहाँ पे खेला भी जा सकता है। चारों तरफ घास उगी हुई है, और ये देखिए ये है भिंडी की पौधे। तो भिंडी की खेती की गई है यहाँ पूरी, जल्दी ये भी साफ़ होने वाले हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, 1:30 बज चुके हैं, मैं भी हो चुका हूँ रेडी, और निकलते हैं अब यहाँ से। और यहाँ से ठीक नीचे देखिए दोस्तों, जो कुछ समय पहले हरी भरी सार हुआ करती थी, अब यहाँ पे पूरे सूखी सूखी ज़मीन हो गई है। ये देखिए, क्योंकि सारी जो धान वगैरह है वो काट दे गए हैं और मंडवास हो गई है। और जहाँ तो खाली है तो उन्होंने अपना पराल भी ले गया है। और जहाँ देखिए ये पीला पीला आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या धान की बालियाँ हैं, जिनसे कि धान निकाल के ले गए हैं, और अब ये बन गया है पराल। तो कुछ समय उस पराल को ऐसे सुखाएंगे, उसके बाद उनकी पुल्ली बांध के और भारे में लेके फिर घर जाएंगे। तो जब हम छोटे थे तो हमारे लिए ये था कि मंडवात करके जो नाल धान है उसको ऊपर ले जाना था घर, और कुछ दिनों बाद फिर जाना था पराल लेने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले जो हरी भरी खेत थी वो सब आप देखिए सूखा सूखापन आ गया है सारी जगह, क्योंकि सारे जो धान है वो कट चुके हैं। और सिर्फ उधर साइड हल्का फुल्का वो दिख रहा होगा, जो कि वहाँ भी धान कटे नहीं है। बाकी देखिए सारी जगह धान कट के पराल भी ले जा चुका है घर की ओर। और धान की कटाई हो चुकी है, अब खेत हो चुके हैं खाली। और यही सीज़न होता है पहाड़ों में क्रिकेट का। तो इस समय आपको पहाड़ों में हर गांव में हर एरिया में टूर्नामेंट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आजकल खाली हो जाते हैं सारे खेत। तो दोस्तों, समय हो रहा है अभी लगभग 2:15। ओहो, बड़ी आफत आ गई है। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, यानी कि लमगांव के पुल तक। जैसे ही मैं बीजपुर के पुल पे पहुँचा, वहाँ पे मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। फिर धक्का मार मार के मैं गाड़ी यहाँ तक ला चुका हूँ, और अभी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है लमगांव। और इस धूप में तो धक्का भी नहीं मारा जा रहा भाई गाड़ी का, बड़ी आफत आ रही है। तो वैसे मैंने सृष्टि मैडम को बोल दिया है कि कोई है तुम्हारे जाने में तो किसी से तेल भिजवा दो यहाँ पे। तो देखते हैं, फिलहाल वेट करता हूँ तब तक। तो ये देख रहे हो दोस्तों, कॉलेज की छुट्टी भी हो गई, तो सभी बच्चे निकल पड़े हैं। वैसे दोस्तों, मैं आज तक कभी ऐसे नहीं फंसा कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि जो ये मेरा मीटर है देखिए काम नहीं कर रहा है। तो इस कारण से मुझे दिखा नहीं कि इसमें कितना तेल है, और ध्यान नहीं रहा मुझे कि तेल इसका ख़त्म होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल तो मेरी गाड़ी भी आराम कर रही है, और मैं भी बैठ गया हूँ यहाँ छाँव में। बाहर काफ़ी गर्म हो रहा है। तो मैंने सृष्टि मैडम को फ़ोन कर दिया, उन्होंने कहा मेरी स्कूल छुट्टी हो गई है, तो मैं सर के साथ आ रही हूँ यहाँ तक, तो पेट्रोल भी लेके आ जाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, लगभग 2:30 बज गए हैं, और सृष्टि मैडम से हमने तेल मंगाया था, तो लेके आ गए हैं पेट्रोल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मदद के लिए। उन्हें मुझे धक्का मार के जाना पड़ता मुझे लमगाँव। और फिलहाल तो ये नहीं खुल रहा, ये भी जाम हो रखा है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली पेट्रोल भी भर दिया है, और अब यहाँ से ज़रा लमगाँव चलते हैं, वहाँ पे अपना काम निपटाते हैं। तो
चलिए दोस्तों, मैं लम्बा पहुंच गया हूं और यहाँ पर अपना काम कर लेते हैं। बैंक में थोड़ी काम है, वो निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से जो काम है वो हो गया है अपना। तो चले, आज काफ़ी वेट कर लिया इन्होंने। मैंने नहीं, आपने। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं अपनी धन्नों पे यहाँ से अब सौर की ओर। तो चलिए दोस्तों, 3:15 हो गया है और मैं पहुंच चुका हूं सौड़। और आज तो आराम का भी टाइम नहीं है क्योंकि 3:15 हो गया है। 3:20 3:25 तक बच्चे आ जाते हैं। पहले आज बाइक धक्का मार मार के आफत आ गई। तो चलिए दोस्तों, घर पहुंच गए हैं और निकलते हैं अब यहाँ से ट्यूशन पे। पहले बैच के जो बच्चे हैं वो पहुंच गए हैं और ये सब तो एक साथ बैठ रखे हैं, लेकिन इसको इन्होंने अलग कर रखा है। क्यों कर रखा है को अलग? तो कोई बिरादरी से अलग कर रखा है, क्या बात है? हैं इस जगह ही जगह है, पत्र को अलग बिठा रखा है उन्होंने। तो चलिए दोस्तों, अब जरा इनको पढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 5:15 हो गया है और पहले बैच की छुट्टी हो चुकी है और अब बारी है सेकंड बैच की। वाले को बादशाहत करते हैं, बादशाहत मनमर्जी कराने वाले को बादशाहत करते हैं। बादशाह क्या होती है? बादशाह सबसे बना है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली यहाँ से ट्यूशन की छुट्टी हो गई है। तो चलिए दोस्तों, बाहर अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे अभी तैयारी हो रही है रात के खाने की। हाँ, और मकाई भी साथ में, मकाई भी भुनी जा रही है। देखिए, शायद छिलके हैं वो ये डालते हैं इसमें, तो जो हम खाएंगे भी उबली हुई। हाँ जी, आपको ठंड लग रही है मेरे ख्याल से? लग रही तभी आज। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अब ठंड का मौसम आ गया है तो फिर आग पे ही बैठना है सबने। अच्छा, तो आज साथ में खाने के लिए बन रहा है आलू के छोले। ये हमारे घर के आलू हैं। ओहो। तो चलिए दोस्तों, खाना खा लेते हैं और आज बाहर पे ही बन रहा है और बाहर पे ही हम खा रहे हैं, तो खुले वातावरण में हम खाने का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना खा के मैं आ चुका हूँ रूम में और ब्लॉग एंड करने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि कभी तुम दोस्त की शादी की डेट बता रहे हो, कभी तुम दोस्त की सगाई की बात कर रहे हो, कभी छोटे भाई की शादी दिखा रहे हो घर पे, लेकिन अपना तो बताओ, तुम्हारी सगाई होगी, तुम्हारी शादी का क्या सीन है। जिनको बेसब्री से इंतजार है और काफ़ी समय से पूछ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब शादी होगी, तो आपको भी जल्द ही बताया जाएगा। कुछ समय और इंतजार कीजिए और आपको भी इन्विटेशन मिल जाएगा। तो इसी खुशखबरी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।